हरियाणा में जो महिलाओं के प्रति अपराध है वो काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। पिछले दिनों देखा होगा कि जो बलात्कार और जो गलत मामले सामने आए हैं, तो उसमें लेकर आपके जो की तरफ से है क्या किया जाएगा? जी, हमारी तरफ से जो पहल है ये है कि एक तो बच्चों को शिक्षा दी जाती है। 1948 से लेकर आज तक यही शिक्षा देते आ रहे हैं कि हरामखोरी नहीं करना, बुरे कर्म नहीं करना। और बहुत पहले हमने सत्संग में ये बोला था कि भाई ये जो कन्या भ्रूण हत्या हो रही है, तो एक दिन ऐसा आएगा कि लड़कों की संख्या बढ़ जाएगी और लड़कियां कम हो जाएंगी, तो गुंडागर्दी फैलने लगेगी। ये हमारे वेद शास्त्रों में भी हजारों साल पहले लिखा हुआ है। वाकई वो चीज़ आज हम सामना कर रहे हैं जैसा आपने बताया। तो उसके लिए यही पहल है कि एक तो सत्संग में लोगों का माइंड वॉश कि आप इन बुरी चीज़ों से हटें, ज्ञान उनको दिया जा रहा है। दूसरा, लड़कियों के लिए वहाँ मार्शल आर्ट बिल्कुल फ्री में टीचर हैं जो वहाँ सिखाया जा रहा है कि अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, आत्मरक्षा के लिए वो लड़कियाँ आगे आएँ। तो ये जगह जगह ये क्लासेस गाँव सतर पे, ब्लॉक सतर पे लड़कियों को इसके बारे में मजबूत किया जा रहा है। जी जी, मैं राष्ट्रीय सहारा अखबार से करनाल ब्यूरो विकास सुखेजा, और हमारे एक अखबार नया स्टार्ट हुआ है एनकाउंटर के नाम से। जी विकास महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है काफ़ी समय से, कभी भी काफ़ी लोग जो धार्मिक स्थानों पर जाते हैं और उनका किसी न किसी कारण से दुर्घटना हो जाती है, और महाराज इस तरह की घटनाएं काफ़ी बढ़ती जा रही हैं, इसके बारे में आप थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए। बेटा, कहीं भी धार्मिक जगह पे कोई जाता है वो ज़्यादा निगाह में आ जाता है। वैसे एक्सीडेंट हर तरह के हर जगह हो रहे हैं, क्योंकि उसको हम चिन्हित कर लेते हैं कि धार्मिक जगह में जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया। वैसे नॉर्मली जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे व्हीकल बढ़ते जाएंगे, नॉर्मली ये एक्सीडेंट भी बढ़ते जा रहे हैं। और ये अलग से नहीं है कि सिर्फ धार्मिक जगहों पे ही ये चीज़ होती है, पूरी दुनिया में हर जगह एक्सीडेंट होना एक आम सी बात होती जा रही है। इसकी वजह है लापरवाही। लोग नींद में गाड़ियाँ चलाते हैं, नशे में चलाते हैं, और अनाड़ी लोग गाड़ियाँ चलाते हैं, तो इसकी वजह से ये सब हो रहा है। जी, ये आपने नया शुरू किया है। जी 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 दीजिए। ठीक बेटा, बहुत आशीर्वाद 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 जी, आशीर्वाद बेटा। पिताजी, मैं कैसी आ रही है मीडिया न्यूज हरियाणा से। जी जी, मैं आपसे पूछना कि जो रक्तदान है वो इंसान ने अपनी ज़िंदगी में कितनी बार करना चाहिए और उससे क्या फ़ायदे हैं, आप इसके बारे में थोड़ा प्रकाश करें। जी, खूनदान रक्तदान आदमी को 3 महीने बाद करते रहना चाहिए, तो उससे लगातार कर सकता है, और हमें लगता है 60 साल तक वो रक्तदान कर सकता है। और ये देखा गया है कि आश्रम में जो सेवादार रक्तदान करते हैं, बहुत सी बीमारियां दूर हो जाती हैं, क्योंकि आप किसी को रक्तदान करते हैं और उससे उसका अगर भला होता है और किसी की जान बच जाती है, तो उसकी दुआएं, उसके परिवार की दुआएं जरूर लगती हैं। और ये बिल्कुल देखा गया, भयानक से भयानक बीमारियां हट जाती हैं, परेशानियां दूर हो जाती हैं। और आश्रम की तरफ से पूरी दुनिया में ये रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं, और सच्चे सौदे के मुरीदों को ब्लड पंप का नाम दिया गया है पूरे वर्ल्ड में। पत्रकार समाज ने भी, आश्रम की तरफ से भी, कहीं भी जरूरत पड़ती है खूनदान देने को, चाहे वो कारगिल रहा हो, चाहे बॉम्बे में जब बम कांड हुए थे, तो हर जगह सबसे पहले साथ संगत पहुंचती है। ऐसा हो ना कभी ऐसी बुरी चीज़ें, लेकिन रक्तदान थैलेसीमिया के मरीज वहाँ से फ्री में लेते हैं, गरीब लोग फ्री में लेते हैं, पूरा पुलिस समाज जो है वो फ्री में वहाँ, और पत्रकार समाज फ्री में, फौजी जो है वो फ्री में है। तो वहाँ बहुत ऐसी चीज़ें जो गरीब है आर्थिक तौर पे, उनका फ्री में, थैलेसीमिया के मरीजों का फ्री में है। तो ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाते हैं। पूरी आर्मी इंडिया की जो तीनों है, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तीनों को फ्री में ब्लड दिया जाता है जी। तो इस तरह 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी वो बन चुके हैं जी। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार सिंह आप समाज से। मैं पूछना चाह रहा था, सबसे पहले तो मैं आपको करनाल की मीडिया की तरफ से होली की शुभकामनाएं देना चाहूँगा जी। जी जी। दूसरा मैं पूछना चाहूँगा कि यमुना को लेकर काफ़ी आंदोलन जो है हमारे प्रदेश में भी चल रहे हैं, साथ में उत्तर प्रदेश में भी चल रहे हैं, उसको लेकर क्या बयान है। दूसरा, जो होली के अवसर पर काफ़ी समय जो उनका एक मात्रा में जो है जल बर्बाद किया जाता है, उसके लिए क्या प्रयास करेंगे। बेटा, सबसे जैसा आपने बोला, अभी हमने दिल्ली में नरेला में सत्संग किया था, तो वहाँ भी ये सवाल उठा था कि जी जमुना
का कैसे किया जाए। तो हमने वहाँ शरेआम कहा था कि जमुना ही नहीं, जितनी भी हमारी धार्मिक नदियाँ हैं, चाहे वो गंगा जी है, जमुना जी है, चाहे कहीं भी कोई भी धार्मिक जगहें हैं, हम सब जगह सफाई करने को तैयार हैं। एक बार हमें आप कहिए कि आइए हमें वो चीज़ हमारे हाथ में दे दीजिए, हमने साफ़ करना है, तो सारी साथ संगत मिलके कुछ ही देर में, कुछ दिनों में ही वो सफाई ऐसी कर देगी जो आपने कभी पहले देखी नहीं होगी। तो आज भी हम तैयार हैं। हमने वहाँ नेतागण लोग भी आए थे, दिल्ली प्रशासन के लोग भी आए थे, सबको बोला था कि आप एक बार हमें दो तो सही, फिर बाद में ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हम समय समय पे उसको करते रहेंगे। तो अब देखते हैं क्या कहते हैं लोग। हम तैयार हैं कभी भी ऐसी कोई सेवा करनी हो, बिल्कुल। गुरुजी मैं सोनू कुमार। और एक आपकी वो बात बीच में रही कि पानी जो होली पे है, क्योंकि होली जो त्यौहार है ये हमारा हिंदू धर्म में बहुत मान्यता रखता है। हम इसको बंद करें ये तो ठीक नहीं है, लेकिन गुलाल लगा सकते हैं। पानी लाखों लीटर बहाने के बजाय थोड़े पानी से काम चला सकते हैं, लिमिटेशन हर चीज़ की। पर अगर देखा जाए तो और बहुत सी चीज़ें, आप सुबह उठ के हाथ धोते हैं उसमें थोड़ा ध्यान रखिए, और यहाँ ब्रश करते हैं उसमें एक गिलास रख लें, वहाँ उसको पानी भरें। हमें लगता है अगर रोज़ इस तरीके से पानी बचाएं तो होली में भी पानी बचाएं तो पानी की बहुत बचत हो सकती है। फसलें चेंज करनी चाहिए, जैसे धान की फसल है, हम चाहते नहीं कि वो बंद हो, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा पानी बर्बाद होता है कि पानी उसी की वजह से आज नीचे जाता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। जबकि हम फसलें और ले सकते हैं कम पानी पे, तरह तरह के हम आयुर्वेदिक चीज़ें ले सकते हैं, जड़ी बूटियाँ, जो पूरी वर्ल्ड में हमारा देश फेमस हो सकता है और बहुत आमदन हो सकती है। उसकी की तरफ से मार्केटिंग की तरफ अगर कोई पहल कर ले तो पानी का बचाव भी होगा, धान की जगह ये चीज़ें लग जाएंगी। तो इस तरह से एक चीज़ को लेके ना चलें हम कि सिर्फ होली ही पानी का बर्बाद करती है। धान की फसल सबसे ज़्यादा पानी लेती है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो निगाह में रखनी है। गुरुजी मैं सोनू कुमार हूँ 4 रियल न्यूज़ से, और आपको पहले होली की शुभकामनाएं बहुत सारी। गुरुजी मेरे 2 सवाल हैं। आपने नारा दिया है पृथ्वी हो साफ मिटे रोग अभिशाप। पृथ्वी में पूरा संसार आता है, क्या देश से बाहर भी चलाया जा रहा है इस तरह का अभियान, पहला? और दूसरा ये कि जब आप दिल्ली आते होंगे तो पहले आपने देखा होगा कि बाईपास से 2 किलोमीटर पहले ही पता चल जाता था कि दिल्ली आ गई है। क्यों? क्योंकि आसपास कूड़े के ढेर की स्मेल इतनी आती थी, लेकिन अब वहाँ पर मेंटेन कर दिया गया, पार्क वगैरह बना दिए गए, खेत घासें वगैरह लगा दी गई। तो क्या इस तरह की जो बड़े बड़े कूड़े के ढेर हैं, जो गार्बेज सेंटर है, वहाँ पर इस तरह का कोई प्रावधान आपने किया है? जी, जैसे आपने पहले बोला कि पूरी दुनिया में हो पृथ्वी साफ, तो पृथ्वी तो पूरा वर्ड है वाकई। तो पूरे दुनिया में ये सफाई अभियान चल रहे हैं। पीछे दिल्ली में शायद जब सफाई अभियान या नरेला में चला था तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड उन जगहों पे सत्संगी हैं, वहाँ भी ऐसा होता है। पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं कि वातावरण शुद्ध हो। और दूसरा जैसे आपने बोला कि कहीं भी ऐसा पार्क वगैरह बनने चाहिए, तो ये तो 100% होना ही चाहिए। एक तो खूबसूरती बढ़ती है, और गंदगी को ख़त्म करने के लिए भी प्लांटेशन ज़रूरी है कि जैसे प्लांट लग जाएं और पेड़ पौधे लग जाएं। हर तरह की चीज़ें अगर ये दिमाग में रख के चलें तो इससे देश को आमदन भी आएगी और वातावरण भी शुद्ध रहेगा। बाबा जी के चरणों में प्रणाम। प्रणाम जी। मैं राजेश शर्मा, समाज सेवी फ्रीलांसर हूँ। पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा और धन्यवाद करना चाहूँगा कि करनाल शहर को आपने चुना, और एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा ताकि सभी भविष्य में अपना यहाँ सफाई मेंटेन करें। मैं आपको प्रार्थना करना चाहूँगा कि आज के बच्चे और युवा इस देश का भविष्य हैं और वो रीढ़ की हड्डी हैं। यदि युवा और बच्चे बहुत बढ़िया तरीके से काम करेंगे तो आने वाला समाज सुदृढ़ होगा और देश विकास करेगा। इसके लिए मैं आपके श्री चरणों में प्रार्थना करना चाहूँगा कि सिरसा की तरफ पर करनाल क्षेत्र में बाबा जी एक स्टेडियम बनवाया जाए भव्य, ताकि यहाँ के बच्चे खेल की दिशा में प्रगति कर सके, देश का नाम ऊँचा कर सके और आने वाले समय में वो एक अच्छे नागरिक बन सके। बाबा जी आज का युवा बहुत बुराइयों की तरफ जा रहा है, जैसे शराब और नशाखोरी। अगर वो खेल की तरफ ध्यान देगा तो उसका भविष्य उज्जवल हो जाएगा और देश का भविष्य उज्जवल। धन्यवाद बाबा जी। जी आपका स्वागत। और जो आपने बोला, हाँ जी दे दीजिए, पकड़ा दीजिए, बाद में देना। आपने जैसे बोला कि नौजवान पीढ़ी नशों की तरफ जा रही है, इसमें कोई शक नहीं, और हम उनको
इससे बचाने के लिए सत्संगें लगाते हैं, 1948 से चला आ रहा है। और बहुत नौजवान, लगभग 5 करोड़ सात संगत है जिन्होंने गुरु मंत्र लिया, जिनमें 65 से 70% यंग एज लोग हैं जो नशा छोड़ रहे हैं। तो गेम्स तो होना ही चाहिए, गेम के बिना तो बात नहीं बनती, क्योंकि नौजवान के अंदर एक जज्बा होता है, एक जोश होता है। अगर उसे गेम की तरफ लगा दिया जाए तो नेचुरली कन्वर्ट हो जाता है, सारा ध्यान उधर हो जाता है। तो यहाँ स्टेडियम बने, हम इसके साथ देंगे, बाकी करना तो आप लोगों ने मिलके, प्रशासन ने, सरकार ने करना है, तो हम बिल्कुल आपके साथ हैं। और यहाँ का प्रशासन जैसे देखा गया, सभी ऑफिसर साहबानों ने पूरा साथ दिया, साथ दे रहे हैं, पूरा प्रशासन साथ दे रहा है। क्योंकि हमने यहाँ जहाँ भी सफाई अभियान की, चाहे वो उड़ीसा है, चाहे वो मध्य प्रदेश है, चाहे राजस्थान है, हरियाणा है, और हर जगह दिल्ली है, तो हर जगह जो सरकारें हैं या प्रशासन है पूरा साथ देते हैं, पूरा सहयोग देते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि इन कामों में भी सब लोग सहयोग दें, ताकि युवा पीढ़ी तरक्की करे, बुराइयों की तरफ से हट जाए और नेकी की तरफ बढ़ती जाए। जी आशा। गुरुजी, आज विश्व टीबी दिवस है और दानवीर कर्ण की नगरी को विश्व टीबी दिवस पे आपने जो स्वच्छता का दान दिया है वो वाकई काबिल तारीफ है। इस बीच एक बड़ा तबका है जो टीबी की बीमारी से जूझ रहा है, तो कैसे इस देश से टीबी का खात्मा किया जा सकता है? टीबी ऐसी बीमारी है जो कंट्रोल हो सकती है, और हमारे ख्याल से आयुर्वेदा के अनुसार अगर शाम को चने भिगोए जाए और अच्छे पानी में चने को भिगो दिया जाए और उन्हीं में चनों को बनाया जाए, जैसे सब्जी बनाते हैं उबाल के अच्छी तरह से, तो उसको अगर पिया जाए डेली सुबह सवेरे, तो कुछ दिनों में ही इस पे कंट्रोल किया जाए, साथ में थोड़ा ट्रीटमेंट भी हो, क्योंकि दवा दारू साथ चलती रहे। तो इस तरह से ये टीबी की बीमारी को ख़त्म किया जा सकता है। और थोड़ा परहेज रखा जाए, हर तरह का जल्दी चेक किया जाए अगर कोई बीमारी नज़र आती है। और बाकी आप सबको भी होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत सारे पत्रकार समाज वालों ने हमें बोला, तो आप सबको बहुत आशीर्वाद, भगवान खुशियाँ दे और आपका जीवन बेरंग से रंग में हो जाए, घरों में खुशियाँ आए। नमस्कार गुरुजी, सिमरन खबरें तक से। गुरुजी हैप्पी होली। हैप्पी होली बेटा। गुरुजी, जो सफाई अभियान चल रहा है करनाल में, मतलब शहर के अंदर ही है और गाँव में नहीं होता, ये शहर तक ही सीमित है, गाँव में भी होना चाहिए सफाई अभियान? जी बेटा, एक बार शहरों के लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और हमें लगता है कि शहर में गंदगी बहुत ज़्यादा है गांव के मुकाबले। हालांकि गांव में भी होती है, लेकिन हमने जहां तक गांव को देखा इतनी नहीं होती जितनी कि शहरों में होती। शहर को कोई अपना समझते नहीं, आया मेहमान की तरह चला गया और गंदगी फेंक गया। तो हम सोचते हैं कि यहाँ से लोग जागरूक ज़्यादा होंगे और फिर गाँव की तरफ भी जरूर रुख करेंगे। जी आशीर्वाद बेटा। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी, मैं बॉबी दुआ, ANI न्यूज़ चैनल से। जी गुरुजी, जानना चाह रहा था, ये 18 जो पड़ाव है, इसका जो आपको प्रेरणा कहाँ से मिली थी? और सेकेंडली, जो पड़ाव के बाद, जो सफाई अभियान के बाद, क्या प्रशासन इसको रेगुलर चलता करेगा कि नहीं? जी, प्रशासन से हम हर जगह वायदा लेते हैं कि आप इसे रेगुलर चलता रखें, और हमारे ख्याल से प्रशासन भी आपका साथ देगा अगर आप उसका साथ दें। जैसे चलते चलते गंदगी ना फेंकें, लिफाफे प्लास्टिक है उसके गऊ खा जाते हैं, उसे हम हिंदू धर्म में माता का दर्जा है, कोई ध्यान नहीं रहता, फेंका वो गऊ खा जाती है, मरती नहीं और जीती भी नहीं, तड़पती रहती है, बहुत देर बाद मौत होती है। तो हमारे पहले ये भी अभियान है, हम 96 अभियान चला रहे हैं, उसमें ये पॉलीथीन के पेपर भी हटाने चाहिए। पुराने टाइम में चाहे वो हरियाणवी हैं, पंजाबी हैं, हिंदी भाषी हैं, बागड़ी हैं, खास करके भारतीय, हमारे यहाँ होता था कि घरों में एक कपड़े का एक थैला बनाया जाता था और बहनें माता उसमें खूबसूरत फूल वगैरह डिजाइन डाला करते थे। शादियों में भी वो शान होती थी, उनको दिए जाते थे थैले। तो क्यों ना उसी तरफ फिर से आना चाहिए। वो थैले बहुत ही खूबसूरत हैं, खराब नहीं होते, जब मर्जी धो लें उनको, और हाथ में हो सकता है आज तो नया फैशन हो वो, क्योंकि ओल्ड फैशन आज गोल्ड होता जा रहा है। तो हमारे ख्याल से ये गंदगी भी इससे भी बचा जाएगा। तो इस तरह ये चीज़ें समाज से हटाई जानी चाहिए। और ये प्रेरणा जो हमें मिली शास्त्र मस्ताना जी महाराज का भंडारा था, वहीं से ख्याल आया कि ये बुराइयाँ गंदगी बहुत बढ़ती जाती है। पत्रकार समाज ने सवाल उठाए थे कि गुरुजी जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, तो अचानक ख्याल आया क्यों ना ये अभियान चलाया जाए। और साथ संगत से मंजूरी ली, साथ संगत भगवान का रूप है, सभी ने कहा हाँ गुरुजी हम तैयार हैं। और आज 5 लाख 7 लाख लोग हमेशा तैयार रहते हैं इस अभियान को सफल करने के लिए।
गुरुजी, मैं पूछना चाहूँगा कि महीने में तीसरा सफाई अभियान है आपका, और आमतौर पर जितने भी अभियान देखे जाते हैं कि पहले ज़्यादा संख्या होती बात धीरे धीरे कम होती जाती है, लेकिन आपके केस में उल्टा है, लोग ज़्यादा बढ़ के आगे आ रहे हैं, ऐसा क्या है? और दूसरा, गुरुजी, वेश्याओं की शादी का जिक्र आपके पैम्फलेट में है, बाकी वेश्याओं की शादी हो रही है, और ऐसा क्या है कि ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और लगातार आप सफाई अभियान चला रहे हैं और लोग भी आपका साथ दे रहे हैं? जी जी, ये सबसे पहले तो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम की कृपा है, क्योंकि उसकी दया में रहमत के बिना लोग किसी के बुलाने से नहीं आते। गाड़ियां भेजते हैं, फिर उनको पैसे देते हैं, बुरा ना मानना, जानने वाले यहाँ जानते हैं कैसे लोगों को बुलाया जाता है। और यहाँ हर कोई अपनी गाड़ी पे आया है, हर किसी के पास अपना पानी है, हर किसी के पास अपना भोजन है, वो अपने साथ लेके चलते हैं। आप देख लीजिएगा, इनके पास, सबके पास है, अपने अपने घरों से बना के लेके आते हैं। और इसका कारण भगवान की कृपा, उसकी रहमत, दया, मेहर है। और दूसरा बड़ा कारण है कि जब ये सफाई अभियान करके जाते हैं, बहुत से बिगड़े काम इनके बन जाते हैं, बहुत सी बीमारियां हट जाती हैं, परेशानियां दूर हो जाती हैं। या हम निगाह में आ रहा है कि डॉक्टर साहबान यहाँ आए हुए हैं, बड़े बड़े डॉक्टर साहबान, ऑफिसर साहबान यहाँ सेवा कर रहे हैं। तो ये किसी के कहने से नहीं करते। यहाँ तक आपने वैश्यों का कहा, 17 वैश्यों की शादियां हो चुकी हैं, जिनमें 14 शादियां बिल्कुल कामयाब हुई, 2-3 ऐसी हुई जिनको दलाल उनके दौड़ा के ले गए, हालांकि वो अच्छा लग रहा था कि वो चेंज हो गई हैं, और उनके आगे बच्चे भी हो गए शादी के बाद। और 1500 नौजवान आज भी तैयार है वैश्यों से शादी करवाने। तो मीडिया के माध्यम से हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि बेटा, आप मजबूरी में या किसी वजह से अगर वैश्या बन गई हैं, आ जाइए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में बुढ़ापा 30 साल के बाद आना एकदम से शुरू होगा, और फिर किसी ने आपकी बात नहीं पूछनी। घर, रोगों का घर बन जाएगा शरीर। तो वो स्थिति आने से पहले हाथ जोड़ के विनती, आप आइए। अगर आपको बीमारियां भी हैं तो हम आपका इलाज करवाएंगे, और आपको एक बेटी की तरह अपनाएंगे, और आपकी शादी करवाएंगे। आपसे 1500 नौजवान शादी करने को तैयार, वेल सेटल्ड, जो यहाँ भी और विदेशों में भी तैयार बैठे हैं। तो आप आइए, हाथ जोड़ के गुजारिश। गुरुजी, मेरा एक और सवाल है कि आपने वैश्याओं की शादी की बात की, उनके जीवन को दोबारा से शुरू करने की बात की, लेकिन देश के तमाम बड़े बड़े शहरों में रेड लाइट एरियाज हैं, तो उनको बंद कराने के लिए वहाँ पर जो लड़कियों को जबरदस्ती धकेला जाता है इस कारोबार में, तो उसको रोकथाम के लिए आप क्या कर रहे हैं? उसके लिए पूरी तौर पे हमने पिछली बार आह्वान किया 25 जनवरी को कि उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। वकील सज्जन आए थे, ऑफिसर साहबान थे, हर तरह के जज साहबान थे। तो उनसे मीटिंग ली, उनसे बोला, हाथ जोड़ के प्रार्थना करी कि आप हमें कोई रास्ता दिखाइए, हम उसको कैसे बंद करवाएं। क्योंकि सुनने में आ रहा है कि ऐसे कानून बनते जा रहे हैं या बनेंगे, हमें मालूम नहीं है कि ऐसा क्या है कि जिसमें इनको बिल्कुल जायज़ घोषित किया जाएगा। फिर समाज का क्या होगा? कैसे कोई रोक पाएगा इस गंदगी को? किस तरह से रुकेगी ये गंदगी? तो ये गंदगी को रोकना जरूरी है, और हम पूरे तत्पर हैं, पूरे तैयार हैं, अच्छे तरीके से लगे हुए हैं कि इनको बंद किया जाए। तो बाकी आपकी बात से जगह जगह ऐसा, गाँव में भी ऐसा है। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। महाराज जी, मैं करनाल की विधायक सुबीता सिंह, आपके आशीर्वाद से बनी भी हूँ, और आपका यहाँ करनाल में आपने मेरे हलके को आपने आज सफाई अभियान के लिए चुना। मैं आपका करनाल की जनता की ओर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। महाराज जी, बहुत ही नेक काम सारी संगत आपके आदेश से यहाँ कर रही है, और मैं भी इनका पूरा साथ दूंगी। आपने आज शुरुआत की, इसको हम आगे लगातार हमारे करनाल वासी इस जो आपने आज शुरुआत कर रहे हैं इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। और करनाल के अंदर मैं बता दूं, आज ये जो सफाई करेंगे सारा कूड़ा इकट्ठा होगा। हमारे करनाल के अंदर बहुत बड़ा एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट सरकार ने लगाया, और अभी फिलहाल कुछ ही दिनों पहले शुरुआत हुई है। तो सारा ये जो आज यहाँ गंदगी इकट्ठी होगी, वहाँ जाके साथ के साथ जो है इसको जला दिया जाएगा, और उससे खाद भी बनेगी, काम भी आएगा। स्वामी जी, सभी जो करनाल में हमारे सभी धन धन सदगुरु के जो हमारे भाई यहाँ पर है, वो बहुत समाज सेवा करते हैं, और इन्होंने पीछे रैली भी निकाली कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ। जो वैश्या वृत्ति में लड़कियाँ थी उनकी शादी भी करी, और हमें ऐसे भाइयों की और बहनों की जरूरत है, क्योंकि समाज में आज के दिन बहुत सी बुराइयां आ गई है, कन्या भ्रूण हत्या होने लगी है, देश प्रथा जो है, इन सभी भाइयों के
जो ये सहयोग मिल रहा है, जो जागरूकता रैली निकाल रहे हैं, उससे हमारे करनाल जिले के अंदर मैं बताना चाहूँगी हमारी जो कन्या भ्रूण हत्या कम हो गई है और जो लड़कियों की संख्या वो भी बढ़ गई है। तो मैं आपका फिर से यहाँ करनाल आने पर और ये सफाई अभियान जो आपने करनाल हल्का मेरा चुना, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। जी जी, बहुत आशीर्वाद जी आपको, और आपने ये वायदा किया कि आगे से हम इसे लगातार रखेंगे और यही हम चाहते होते हैं। सो भगवान आपको खुशियाँ दे जी। और आपको ये बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ उस कचरे से खाद बनेगी, बहुत बड़ी बात, क्योंकि हम इसे बहुत पहले से ऐसा राजस्थान में किया करते थे। हम खुद एक किसान जाट जिमीदार के घर में पैदा हुए, तो हम ऐसा किया करते थे, पत्तियाँ काट छाट जो भी होता था उसको एक खड्डा बना के उसमें गोबर वगैरह वो डाल के तो उसको खाद के रूप में कन्वर्ट किया करते थे। तो आज भी वही चीज़ बड़े स्तर पे शुरू हो रही है, तो बड़ी अच्छी बात है। और वाकई कई चीज़ें काबिले तारीफ हुई हैं कि यहाँ कन्या भ्रूण हत्या का ग्राफ खत्म हो गया है, और लड़की का बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है, कम हो गया है, और लड़कियों की गिनती बढ़ती जा रही है। हरियाणा में जैसे पीछे आंकड़े आए हैं पूरे हरियाणा में, हालांकि 1995 से हम लगे थे गुटखा बंद करो, उस पर हमारे देवी देवताओं के नाम लिखे होते हैं और बाद में पाँव के नीचे कुचले जाते हैं, उसमें गंदगी होती है। और आज स्थिति ये आ गई है कि 33 सेकंड में या 35 सेकंड में तंबाकू के नशे से इंडिया में, भारत में एक आदमी मरता है, यानी 1 मिनट में लगभग 2 लोग मर रहे हैं सिर्फ इन नशों से। तो हम उन्हें साधुवाद कहेंगे सीएम साहबानों को, जिन्होंने अपने अपने स्टेटों में, हरियाणा में बंद हुआ है, शायद राजस्थान में बंद हुआ है, कई जगहों पे उन्होंने हमें बताया। तो बड़ी खुशी है हमें, और उन सबको बहुत आशीर्वाद कि अच्छे नेक कामों में आगे आएँ। और ये धर्म के जो गलत चीज़ें हैं, हमारे सभी धर्मों में नशा कहीं भी जायज़ नहीं है। शिव जी ने, महादेव जी ने जहर पिया था, नशा नहीं किया था। तो ये चीज़ें सोचने वाली बात है। तो धीरे धीरे ये सारे नशे खत्म हो, इनकी जगह जैसे आपको बोला आयुर्वेदा की जड़ी बूटियाँ और उनसे पाउडर बना के तरह तरह की दवाइयाँ पूरे वर्ल्ड में आज ज़रूरत है, तो उससे हम कई गुना आमदन ले सकते हैं, इससे भी ज़्यादा। जी बहुत आशीर्वाद। कृपा से ही मैं विधायक बना, और सर्वप्रथम तो मैं आपके चरणों में नमन करता हूँ और सभी करनाल जिला वासियों की तरफ से दानवीर करण की नगरी पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज जो पुण्य का कार्य आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से करनाल जिला में होने जा रहा है, मैं समझता हूं अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और डेरे ने सदैव ही इस तरह के रिकॉर्ड स्थापित करने का काम किया है, चाहे वो ब्लड डोनेशन कैंप हो, चाहे कन्या भ्रूण हत्या हो, पॉलीथीन भगाओ अभियान हो, सफाई अभियान हो, सभी में डेरे का अहम रोल रहा है। और आपकी कृपा से मैंने भी 55 बार ब्लड डोनेशन, ब्लड दान किया है, और जब तक शरीर में खून का एक एक कतरा है, आपकी कृपा से इस तरह के सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेने का काम करता रहूँगा। और आज हम सभी को इस दिवस से प्रेरणा लेकर यहाँ से जाना चाहिए, सभी को सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेने का काम करना चाहिए। मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपने चरण करनाल की धरती पर रखे। आज करनाल की पावन धरती आपके चरण रखने से पवित्र हो गई है। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। जी जी, आप सब गणमान्य लोग जो भी आए, बहुत बहुत आशीर्वाद, आशीर्वाद जी। और आप लोग पर्ण कर रहे हैं, हमें इसे बहुत खुशी है कि समाज का आगे यहाँ पे पर्ण करता है, तो नेचुरली बाकी समाज में जरूर साथ चलेगा जिन्होंने उन्हें आगू बनाया है। तो बहुत खुशी है कि आप सब लोग मिलके इस अभियान को सफल करें, और आगे से हम यही चाहते हैं और अभियान हम करें, पर ये अभियान ना ही करना पड़े, आप लोग इतने जागरूक हो जाएं और ये वो गंदगी समाज से दूर हो जाए, ताकि तमाम तरह के रोग भी खत्म हो जाएं। मैं रामचंद्र बोल रहा हूँ, मेंबर स्टाफ सेलेक्शन कमीशन। करनाल नगर वासियों की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन है, आपका स्वागत करते हैं कि आपने चंद घंटों में करनाल को इस तरह से साफ सुथरा कर दोगे। ये करनाल के लिए प्रेरणा है, और हम विश्वास दिलाते हैं आपको
जो आपने अभियान शुरू किया है, करनाल को हमेशा साफ सुथरा रखेंगे। करनाल शहर पे जो आपकी रहमत पड़ी है उसके लिए मैं आपके चरणों में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। प्रणाम गुरु जी। जी जी, बहुत आशीर्वाद 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 जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आशीर्वाद। मैं करनाल से सिटीजन ग्रीवेंसेस कमेटी की ओर से संदीप लाठर बोल रहा हूँ। महाराज आपने बड़ी कृपा हमारे करनाल पे की है और हम करनाल वासियों की तरफ से आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो सफाई यहाँ पे होगी इसको पूरे सालों साल हम कंटिन्यू करेंगे। महाराज जी, मैं स्वयं 3 प्रोग्रामों में जाके आपके डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों के साथ गया, हरिद्वार, रोहतक और हिसार स्वयं गया और ये लाइसेंस बना के हमने कार्य किया। बहुत आपकी मेहरबानी, आपके आशीर्वाद से करनाल की जनता अभिभूत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद। और आप सब लोग मिलके और ये वायदे कर रहे हैं तो हमें यही चाहिए था कि लोग जागरूक हों और इससे सिर्फ चंद लोगों को नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी फायदा होने वाला है, क्योंकि ये गंदगी खत्म होगी, वातावरण शुद्ध होगा। विकार पैदा तब होते हैं जब वातावरण दूषित होता है। हमारे हिंदू धर्म में यज्ञ ऋषि मुनि इसलिए करते थे राक्षस प्रवृत्ति को खत्म करने के लिए। तो विज्ञान में आप पढ़ के देख लीजिए, साइंस में पढ़ के देख लीजिए, मनोदशा वैसी हो जाती है जैसे वातावरण में आप रहते हैं। कहीं बकरे मुर्गे कटते हों लगातार, पहले दिन आप हो सकता है बेहोश हो जाएं, लेकिन चंद दिनों में आप आदी हो जाएंगे और आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खून की नदियां बह रही हों। तो ये इसलिए जैसा संग वैसा रंग, तो क्यों ना इस महायज्ञ को कंटिन्यू रखा जाए ताकि समाज के विकार दूर हों और समाज की बीमारियां दूर हों, गंदगी दूर हो। बहुत आशीर्वाद। हाँ बोले बेटा। गुरुजी, जो डेरा सच्चा सौदा की ओर से एक अनोखी मुहिम चलाई गई है, कुल का क्राउन, गुरुजी इसके बारे में आप प्लीज बताएं। जी, हमने बहुत पहले ये कहा था कि हम एक हमारा एक, क्योंकि पति पत्नी को कहा जाता है अर्धांगिनी। इसका मतलब दोनों मिलके ही एक होते हैं हमारे हिंदू धर्म के अनुसार। तो हम एक हमारा एक, तो लोगों ने अमल किया, एक बेटी हो गई तो बेटी ही रखी, दूसरा बच्चा ही नहीं लिया। तो फिर हमने ये सोचा कि क्यों ना अब वो समय आ गया है कि कुल का क्राउन, उस बेटी को कुल का क्राउन बनाया जाए। हमारे समाज में क्या भ्रांति है, पढ़े लिखे को ले लो, बड़े से बड़े को, छोटे से छोटे को, कि अगर बेटा होगा तो कुल का नाम चलेगा, बेटी होगी तो कुल का नाम नहीं चलेगा। बड़ी हंसी आती है अज्ञानता पे, बड़ा दुख भी होता है। बेटे के अंदर खून किसका है? आप माँ बाप का। बहू दूसरी आती है, फिर बेटा होता है और वो आपका दीपक बन गया, कुल का दीपक। बेटी के अंदर खून किसका है? आप माँ बाप का। और जवाई आता है, वो दूसरा है, तो उसका बच्चा आपका नाम रोशन क्यों नहीं कर सकता? ये समझ नहीं आती। इसलिए हमने वहाँ शादियाँ शुरू की हैं, कुल का क्राउन, और 3 शादियाँ हो चुकी हैं जिनमें लेक्चरर लड़की थी, इस तरह पढ़े लिखे आम लोग, और उसने लगभग 2 करोड़ साथ संगत आई हुई थी भंडारों पे। तो उनके बीच में से वो बारात लेके आई और लड़के को विवाह के घर ले गई। वो घर जवाई नहीं, जैसे दूल्हा दुल्हन को ले जाता है वैसे दुल्हन दूल्हे को ले गई, और दुल्हन को हम बेटी समझते उसको बेटा माना जाएगा, और वो बड़े खुश हैं परिवार। तो उनके घर में इस तरह से ये हमने कुल का क्राउन, 3 शादियां हो चुकी हैं और अभी शुरू किया है, और ये लगातार आगे जारी रहेगा ताकि बेटी पे भी आपको नाज हो कि वो पराया धन नहीं है, वो भी आपका ही धन है। बेटे के रगों में अगर आपका खून है तो बेटी के रगों में आपका पानी नहीं बह रहा, उसके अंदर भी आपका खून है। जाग जाओ, ये समाज अब टाइम है जागने का। आप उन्हें मारे ना, सत्कार करें। बल्कि हमारे नजरिए में हमने जो देखा है, करोड़ों लोगों की बातें सुनिए, समस्याएं सुनिए, बेटी माँ बाप का साथ ज्यादा देती है बजाय बेटे की। सत्संगी तो बेटे भी कम नहीं है, क्योंकि जो राम नाम से जुड़ जाती है उनके अंदर तो भावना वैसी ही आ जाती है। पर मेनली जो हमने देखा, बेटी थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर ज्यादा रखती है अपने माँ बाप के लिए, उनका सत्कार ज्यादा करती है, इज्जत ज्यादा करती है। तो उसी को ये क्यों कहा जाता है कि वो अबला है, उसी को खत्म करने के लिए लोग गर्भ में तैयार क्यों हो जाते हैं? वही माँ बाप जिनका वो खून होती है। जी, भ्रष्टाचार आज बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, चाहे देश हो चाहे प्रदेश हो। तो आप पब्लिक से क्या अपील करेंगे, आप क्या समझाएंगे कि कैसे भ्रष्टाचार से निपटा जाए और कैसे उसकी जो है लड़ाई करनी जाए? हमारे ख्याल से जी, ज्ञान से बढ़ के कोई चीज़ दुनिया में नहीं है कि आदमी का कहते हैं माइंड वॉश हो जाता है। तो हमने एक शुरुआत की है कि आप दहेज, जो भी रिश्वत है वो किसी को ना दें, और रिश्वत लेना
तो ये पर्ण करने वालों की जो गिनती है वो 91,756 हो गई। वहाँ फार्म भरे जाते हैं, बाकायदा उनके दस्तखत करवाए जाते हैं, और जो ऑफिसर साहबान हैं, जो बड़े बड़े ऑफिसर, 1180 ऑफिसरों ने लिख के फार्म भर के दिए हैं कि हम जिंदगी में कभी कोई रिश्वत नहीं लेंगे। और चेक भी किया गया, क्योंकि फिर साथ संगत उन्हें चेक करती रहती है, जाके रिश्वत का नाम ले तो वो कहते हैं एक बार तो ले दिया, दूसरी बार लिया तो अंदर करवा देंगे। ये कानून है, ऐसा शायद में भी कुछ बना हुआ है। तो ऐसा देखा गया तो बड़ी खुशी हुई कि वो ऑफिसर साहबान वाकई अपने वायदे के पक्के हैं। और 91,000 जो लोग हैं वो 100% पक्के रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी मर्जी से, उन्हें जबरदस्ती नहीं हम कहते। कि आप सोचिए, हिंदू धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, किस धर्म को मानते हैं आप? किसी भी धर्म को आप मानते हो, किसी भी धर्म के चिन्ह हैं आपके ऊपर चेहरे पे या किसी भी, तो हम आपको गारंटी देते हैं, हर धर्म में लिखा है हक हलाल की, दशानुवादी कीर्त करो, कड़ा परिश्रम करो, हार्ड वर्क करके खाओ, ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार पाप जुल्म की कमाई जहर है, धीमा जहर मत खाओ मत खाओ, लोगों को समझाते रहते हैं और लोग आगे आ रहे हैं। तो हमें लगता है लगातार हम लगे हैं, ऐसे लोग और भी लग जाएं समाज से भी, कि भाई हमने फार्म भरवाने और लोगों से ये कहना है कि आप ये गंदगी ना खाएं। तो हमें लगता है ये बहुत जल्दी इसे काबू किया जा सकता है। बाबा जी प्रणाम। मैं तेज चैनल से, तेज नजर से, तो हम आतंकवाद से किस तरह से लड़ सकते हैं, इसके बारे में आप प्रेरणा कर सकते हैं? आतंकवाद जो है, हमें लगता है बेरोजगारी, और जो सभी तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत जो बड़े लोग होते हैं वो कुछ लोगों को ऐसा बना के रखते हैं जो उनके गुलाम होते हैं और वो उनके कहने से कुछ भी कर डालते हैं। तो हर आदमी को ये जागना होगा, गुलामी नहीं करनी, क्योंकि आप मेहनत कर सकते हैं, मजदूरी कर सकते हो, उससे जो सुख मिलता है। मेनली हमारा जो एक ही फोकस है कि ज्ञान से ही हर समस्या का हल ढूंढा जा सकता है, जबरदस्ती से नहीं, किसी और तरीके से नहीं। ज्ञान ही एक ऐसी चीज़ है, धर्मों में बताया गया है, आदमी को अगर वो आ जाए तो उसका जमीर उस पर लानत डालेगा और वो बुराइयां छोड़ देगा। तो यहाँ तक आतंकवाद का है, तो हर तरीके से आत्मरक्षा के लिए इंसान को हर तरीके से तैयार रहना ही चाहिए। जी 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 जी, माइक दीजिए, आप जो माइक से बात करना चाहते हैं वो माइक से, वैसे कोई बात तो वैसे। गुरुजी, देश में देखा जाता है कि पढ़े लिखे नौजवान हैं जो वो नशों की तरफ जा रहे हैं, गलत चीजों की तरफ जा रहे हैं। वहीं एक तरफ गुरुजी डेरा सच्चा सौदा के ये जो युवा है वो वैश्याओं से शादी कर रहे हैं, विधवाओं से शादी कर रहे हैं, कुल का क्राउन जैसी मुहिम में आगे आ रहे हैं। गुरुजी, ऐसा क्या अलग शिक्षा आप देते हैं कि डेरा सच्चा सौदा के युवा देश के युवाओं से बिल्कुल अलग ही राह पर चल रहे हैं? ऐसी क्या शिक्षा है जो औरों को दी जाए और वो भी सुधरे? गुरुजी जी बेटा, अभी हमने ज्ञान की चर्चा की, हिंदू, सिख, ईसाई, इस्लाम, सभी धर्मों में ज्ञान पे ही जोर है। ध्यान सबसे बड़ा है। योगा तो ऐसे जैसे पौधे की काट छांट करना, और ध्यान है पौधे की जड़, यानी जिससे पौधा पनपता है। ये हमारे धर्मों का सार है। तो हमने मेरठ में ये शुरू की मुहिम, जैसे वैश्यों से शादी करवाने की। तो जैसे आप लोग पत्रकार हैं, बहुत पत्रकार मेरठ में वहाँ आए हुए थे, हमें कहने लगे गुरुजी आपने तो ये बिल्कुल ही गलत कर लिया, कोई वैश्या से भी शादी करवाएगा? वहाँ ये शुरू किया था हमने, हो ही नहीं सकता। राष्ट्रपति भी कहे तो भी कोई लड़का वैश्या से शादी नहीं करवाएगा। हमने कहा भाई भगवान ने हमारे दिमाग में ख्याल दिया है तो भगवान ही लड़कों को भेज देगा जो शादियां करवाएंगे। और आज आपको बता दें, हर धर्म के नौजवान, 1500 नौजवान हैं जो विदेशों में भी सेटल्ड हैं, यहाँ भी, जो वैश्यों से शादी, सिर्फ वैश्यों से नहीं, उनके अगर नाजायज औलाद है उनको भी अपनाने को तैयार बैठे। तो ये सिर्फ मालिक की कमाल है, परमात्मा का कमाल है। हम तो उसका नाम बताते हैं, जैसे वो लोग सुनते नौजवान नशे छोड़ देते हैं, बुराइयां छोड़ देते हैं, और ऐसे कामों में बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं जो अपने आप में बेमिसाल है। ये मालिक की कृपा है। गुरुजी, मैं पंजाब केसरी का ब्यूरो चीफ हूँ। जी जी जी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो धर्म के नाम पर आडंबर बढ़ रहा है और उसके लिए क्या मतलब उपचार है, धर्म पे एक ईश्वर की तरफ जाने का मार्ग है? जी जी, आपने जैसे कहा कि धर्म के नाम पे आडंबर हो रहे हैं, बाकी बात तो आपकी 100% सच है, पर कड़वा सच, इसे कहा जाता है कड़वा सच, जो हम सत्संगों में बोलते रहते हैं। हमने पवित्र वेद पढ़ी, पवित्र गुरबाणी पढ़ी, पवित्र कुरान शरीफ पढ़ी, पवित्र बाइबल पढ़ी, हमें कहीं लिखा हुआ नहीं मिला। आपको एक बात का जिक्र कर रहे हैं कि परमात्मा पैसा लेता है, कहीं नहीं पढ़ा कि भगवान पैसा लेता है। ये लिखा है, जैसे हमारे हिंदू धर्म में आता है कि भगवान से हमें मांगना है अच्छी धरती, अच्छा पानी,
अच्छी हवा, अच्छी तंदुरुस्ती, अच्छी संतान। अरे मांगना है तो भगवान से भगवान को मांगो। यही बात सिख धर्म में आती है, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। यही बात इस्लाम धर्म में आती है, अल्लाह ताला रहमो करम का दाता है। सच्चे दिल से कायदे से मांगे तो रहमो करम से झोलियां भर देता है। और यही बात ईसाई धर्म में आती है, गॉड देता है लेता नहीं। सोचने वाली बात है कि अगर वो लेता नहीं तो फिर हम उसके नाम पे क्यों लेते हैं। फकीर संत अगर उसके नाम पे लें फिर तो मजा है कि भाई तू मुझे 100 दे दे, 95 भगवान के पास जाएंगे, 5 मैं रखूंगा, चलो बात बन गई। लेकिन यहाँ 100 का 100 हमने डगार जाना है। तो ये सच्ची बात करते हैं तो लोगों को बुरा लगता है, जबकि धर्मों में ये सच लिखा है कि मालिक को पैसे की जरूरत नहीं है, जो हमें बना सकता है क्या हमारे बनाए कागज के टुकड़े रुपए को नहीं बना सकता। सोचने वाली बात अगर कोई सोचे तो यही आपकी बात सही है, क्योंकि लोग बेरोजगार से हो गए और संत बनने में डिग्री लेनी नहीं पड़ती, कोई डिप्लोमा करना नहीं पड़ता, थोड़ा पवित्र ग्रंथ पढ़ने आ जाए बन गया संत, रेडीमेड तैयार है। आज शिष्य कम है, संत ज्यादा है, नोट ज्यादा चढ़ाए जा रहे हैं। और उसका कारण और भी है, लोग ठगियां ज्यादा मारते हैं, बेईमानी करते हैं, सोचते हैं यार 1000 की ठगी मारी, अगर 100 भगवान को चढ़ा देंगे 900 तो फिर भी अपना हो गया। यानी परमात्मा को भी हिस्सेदार बना रहे हैं कि तू बोलना मत, 100 में से 2 रुपए तेरे, 98 मेरे। तो हैरानी है इस कलयुग में, लेकिन वैसे हैरानी नहीं होती, क्योंकि हमारे वेद शास्त्रों में लिखा है कलयुग में कर्म धर्म नहीं कोय, कलु का जन्म चंडाल के हो। कि ऐसा कलयुग का टाइम आ जाएगा, लोग धर्म का नकाब तो पहनेंगे लेकिन धर्म के काम नहीं करेंगे, बल्कि धर्म के कार्यों की धज्जियां उड़ाएंगे। तो इसीलिए आज सत्संग भी यहाँ रखा है ऐसी ही बातें करने के लिए, ताकि अंदर की सफाई भी हो सके। तो जरूर स्वागत है आप लोगों का, आप पधारिएगा, बहुत स्वागत है।